हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है ये कल जो एक दुर्घटना घटी कुंभ मेले में आ, मौनी अमावस्या के दिन, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग मेले में गए और दुर्घटना घटी और जान गंवा दी। वैसे मैं बता देती हूँ कि मौनी अमावस्या जो मानी जाती है वो बेसिकली पितरों के तर्पण के लिए होती है, और यही कारण था कि इस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ कुंभ मेले में पहुंची और दुर्घटना घटी। कैसे घटा, क्या हुआ, ये सब तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं करती हूँ, बट ऑफ कोर्स हाँ, वहाँ पे एक घटना घटी है और बहुत कुछ हताहत हुआ है, कई लोगों की जान गई है, बहुत घायल हुए हैं, ये सब पता है मुझे। तो उसी विषय में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के कि कुंभ के मेले में नहीं जाना चाहिए, या ये क्यों है, या इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो, ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, नो नॉट एट ऑल। इवन दो तो मैं एनकरेज करूँगी उस सारे यूथ को भी कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप सनातन धर्म के हो और सनातन धर्म में इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है, तो जाइए, उसको समझिए और धर्म के रास्ते पे चलिए। परंतु इतने भी जोश में, एक्साइटमेंट में या इस मेंटल स्टेट के साथ नहीं जाना चाहिए कि गए आप पितरों का तर्पण करने हैं पर खुद ही पितर में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि अगर करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग आएंगे तो आप ये उम्मीद मत करिए कि प्रशासन आपको संभाल लेगा। वो पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जो मर्जी बोलती रहे, क्योंकि उन्हें लोगों को अपनी ओर खींचना है, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, तो वो चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट दे, बट कोई भी प्रशासन इस तरह की दुर्घटनाओं को होने से रोक नहीं सकता। ये घटेंगी घटेंगी। रीजन क्या है? क्योंकि जो धर्म अंदर रख के जाना चाहिए, आप उस धर्म को अंदर रख के नहीं जा रहे, आप सिर्फ एक रिचुअल है, उसे फॉलो करना है। आप गिर कर करो, मर कर करो, पढ़कर करो, उस मेंटल स्टेट के साथ आप वहां पे पहुंच रहे हैं। बस ये काम करना है और मौनी अमावस्या के दिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस दिन पितरों का तर्पण है, पितृ को खुश करना है। देखिए, पितृ तो आपके अंदर का भाव है, और वो आप कहीं पर किसी भी जगह पर रहकर कर सकते हैं। अब अगर आप मुझसे कहें कि आपको धर्म की इतनी समझ नहीं है, आप मत बोलिए, नहीं। अभी दिसंबर 2024 को ही मेरे फादर एक्सपायर हुए, और आज मैं कुंभ के बारे में बोल रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी एक भावना आ रही है कि मैं भी कुंभ में जाऊं, बिकॉज ये पितरों के तर्पण के लिए ही होते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें घटती है ना, यकीन जानो बहुत इफेक्ट होता है। अभी मेरे खुद के अंदर के भाव बदलते हुए दिख रहे होंगे, और जिन चीज़ों से आप जुड़े होते हैं, जो आपको समझाई गई होती हैं, तो आप उन चीज़ों को ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ढूंढ रहे होते हैं। तो वो चीज़ अभी मेरे अंदर भी चल रही है कि मुझे जाना चाहिए, पर फिर भी मैंने मौनी अमावस्या को नहीं चुना। मैं बसंत पंचमी को भी नहीं चुनूंगी, और भी जो शाही स्नान के दिन है मैं उनको भी नहीं चुनूंगी, और हो सकता है कि मैं ना जा पाऊँ। रिजर्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मालूम है, बट भाव चल रहा है। तो जो मेरे अंदर चल रहा है वो आपके अंदर भी चलेगा, मैं इस चीज से वाकिफ हूं। पर धर्म को समझने का ना ये कोई तरीका नहीं है, और जब प्रशासन ने आपके लिए इंतजाम किए होते हैं ना, तो आपको प्रशासन को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आ रहा है न्यूज में वो यही आ रहा है कि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। अब प्रशासन ने तो तोड़े नहीं होंगे, जो तोड़े होंगे आप ही ने तोड़े होंगे। तो क्या हुआ? आप ही पितर में कन्वर्ट हो गए। मैं 2013 से काफी पिलग्रिमेजेस पर गई हूँ। लोग इस तरफ जाना भी तभी चाहते हैं जब उनके अंदर बहुत ज्यादा कुछ चल रहा होता है। अगर जिंदगी शांत चल रही होती है ना, वो शांत तरीके से सब फॉलो कर रहे होते हैं। पर जब परिस्थितियां
बदलती हैं तो लोग उस ओर जाते हैं। मैं भी जाती थी और उस वक्त में मैं भी काफ़ी एक्साइटमेंट में होती थी कि बस किसी भी तरीके से ये करके परिस्थिति बदल जाए, पर नहीं बदली। मैं बता देती हूँ 2013 से लेकर आज तक कोई परिस्थिति नहीं चली, क्योंकि ज़िंदगी जैसे अपनी रफ्तार से चलती ना, वो वैसी चलती रहती है। फिर धीरे धीरे आपको ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है, मुझे भी पड़ गई है। मैं भी शांत हो गई हूँ एंड एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ यही होती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट केवल तब करना चाहिए जब वो चीज़ आपको जीने में मुश्किल पैदा कर दे, फिर एक्सेप्ट कर लो। अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो और उसके तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो और वो परिस्थितियाँ आपको मेंटली परेशान नहीं कर रही है, स्ट्रेसफुल नहीं कर रही है, बिल्कुल अपनी प्लानिंग पे अड़े रहो। एक दिन आएगा जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं तो इसी विचारधारा के साथ ज़िंदगी जीती हूँ। पर जब वो आपके अंदर बहुत स्ट्रेस को जनरेट कर दे, आपको ब्लॉक कर दे, तो एक्सेप्ट कर लो, वही सबसे सही चीज़ है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे नुकसान मत पहुंचाओ। मैं कुंभ के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं खुद बता रही हूँ कि हो सकता है कि इस बार मैं भी जाऊं। और शाही स्नान वाले दिनों को ज़्यादा चूज मत करिए, क्योंकि उस दिन वैसे ही वहां पर बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि मैं 26 फरवरी को वहां पर हूँ, मे बी, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे 26 फरवरी कुंभ का आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि है, सो उस दिन पितरों का तर्पण करो तो ज़्यादा इफेक्टेड होता है। नहीं, मेरे दिमाग में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है और प्रयागराज से जो बनारस है वो 3 से 4 घंटे का रास्ता है। तो जा रहे हैं तो फिर वहीं से महाशिवरात्रि वाले दिन ही सुबह सुबह देखो शाही स्नान कैसे होता है, सिर्फ देखो, करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से फिर आप बनारस के लिए चले जाओ और महाशिवरात्रि बनारस में काशी विश्वनाथ में बना लो। बस इतना ही दिमाग में है मेरे। और अगर नहीं हो पाया या मैं कुंभ नहीं जा पाई या मैं महाशिवरात्रि पे काशी विश्वनाथ नहीं जा पाई, तो मेरे अंदर किसी भी तरीके की कोई गिल्ट नहीं होगी और ना ही मैं एक्साइटमेंट में कोई काम करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में कब कौन सा हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एंड हादसे तो छोड़ो, मेरे साथ एक और चीज़ भी है। अगर मैं उस दिन चली जाऊं और मन से तृप्त नहीं हुई तो वो चीज़ मुझे परेशान करती है। मैं जब भी पिलग्रमेजेस पर जाती हूँ मैं कम से कम 3 से 4 दिन उसी जगह पर रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे मन के भाव है ना वो वहाँ से पूरी तरीके से जब तक कनेक्ट नहीं होते, जब तक मैं तृप्त नहीं होती, मैं वहाँ से नहीं हटती। तो अगर मुझे कुंभ जाना भी है तो मैं 2 दिन 3 दिन जो भी मैं वहाँ पे रहूँगी तो उस समय पे जाऊँगी जब इतनी भीड़ ना हो, क्योंकि उस एक जगह से आप कनेक्ट कर जाओ, आपके भाव जो है उससे तृप्त हो जाए, तब जाने का फायदा है। जाकर आपने गंगा जी में डुबकी लगा दी, आपके भाव नहीं बदले। जाकर आपने तर्पण के नाम पे वहाँ पे गंगा जी में कुछ छोड़ दिया, आपके भाव नहीं बदले, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। गीता के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ये यज्ञ पूजा पाठ ये सब उनके लिए है जो अपने भावों को इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप जब ये रिचुअल्स फॉलो करते हो तो इसीलिए करते हैं, बट जो एक बार कनेक्ट हो गया उसके लिए किसी यज्ञ का भी कोई महत्व नहीं है। ये गीता के अंदर साफ लिखा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो गया ना, अब उसको उस चीज़ के लिए वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए 26 फरवरी को कुंभ समाप्त होता है और मैं 1 मार्च को जाकर के वहां पे डुबकी लगाती हूँ, तो मेरे हिसाब से वही कुंभ है और वही तर्पण है, क्योंकि उन दिनों में करने से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ हो ना ही मैं इसके लिए जाने वाली हूँ। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को मत जन्म दीजिए जो कल आने वाले कल में आप ही के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। जाइए, शांत मन के साथ जाइए और धर्म को ना उसके वास्तविक रूप में समझिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जो उसमें IIT बाबा के ऊपर चल रहा है,
नहीं, मुझे आईआईटी बाबा को डिस्कस नहीं करना है, बट उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं जो बहुत गहरे अर्थ रखती हैं, सो वही डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।